हाय एवरीवन, वेलकम टू एसजी सैनिक। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या चल रहा है गाइस? आई होप आप सब लोगों को ये पता चल चुका होगा कि आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। जिन बच्चों ने भी इस साल सैनिक का एग्जाम अटेम्प्ट किया था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है जिसमें आपने ओएमआर शीट फिल किया है वो और एक प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर आ चुकी है, देखने को मिल सकती है अब आपको अच्छे से कि आप क्या मार्क करके आए हो और प्रोविजनल आंसर की में एक्चुअल आंसर क्या है। इसका मतलब मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हुआ कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट कितने मार्क्स आने वाले हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, हमारे एडमिशन होने वाला भी है या नहीं। राइट गाइज, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ये दिखाने के लिए कि कैसे आप बहुत आसानी से इस वेबसाइट पे जाके अपनी आंसर की खोल सकते हैं। ठीक है, जो आपने पेपर में किया और प्रोविजनल आंसर की आप इसमें खोल सकते हो। अब मैम आप ये वर्ड बार बार बोल रहे हो प्रोविजनल आंसर की। व्हाट इज प्रोविजनल आंसर की? बेसिकली बच्चे, प्रोविजनल आंसर की वो आंसर की होती है जिसमें जो आपके पेपर के बाद ही आ जाती है, लेकिन फिर भी एक फाइनल आंसर की आना अभी बाकी है। ये प्रोविजनल है, इसका मतलब ये है कि फाइनल जो आंसर की आएगी वो इससे डिफरेंट हो सकती है। ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें ना आपको अगर लगता है कि यार इसका आंसर की वालों ने तो ये दे रखा है, मेरे हिसाब से तो आंसर कुछ और है इसका, सो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हो कि यार मुझे लगता है ना थर्ड का आंसर डी है, आपने सी बोला हुआ है। ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्शंस देखने के बाद आपका फाइनल आंसर की आता है, इसीलिए इसका नाम क्या है जी? प्रोविजनल आंसर की है। ठीक है, तो मैम आप कौन सी वेबसाइट पे जाके देख रहे हो ये सब? भाई मैं ये वेबसाइट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप इजीली इसको ओपन कर पाए, है ना। वैसे तो यहाँ मेंशन्ड है बट स्टिल मैं साफ साफ लिख रही हूँ ताकि आप लोग भी यहाँ से देख के कर लो। exams.nta.nic, ओ सॉरी NIC नहीं है, रुक जाओ भाई, एग्जाम्स, जस्ट अ सेकेंड गाइज, exams.nta.ac.in/AISSE दोबारा स्लैश। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाके इसको एज इट इज आप सर्च करेंगे ना तो आप इसी वेब पेज पे आ जाओगे। यही सेम आपको देखने को मिलेगा बच्चे, अगर आप ये सर्च करते हो तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अपने पास या फिर लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। फिर इस वेबसाइट पे जाके आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे सब कुछ मेंशन्ड है बहुत अच्छे से। अब हमें क्या करना है मैम? देखो, एक तो पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस में क्या बोल रहे हैं वो आपको बताया गया है कि इसमें आपका ओएमआर आंसर शीट डिस्प्ले की गई है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज डिस्प्ले किए गए हैं और प्रोविजनल आंसर कीज डिस्प्ले की गई है। कहा कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की। ठीक है जी। इसमें एक चीज और बताई गई है, अगर आप अपने आंसर में कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, अपने रिस्पॉन्स में कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देने के लिए आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, अपना रिस्पॉन्स पीडीएफ फॉर्मेट में उसमें अपलोड करना होगा और एक रिस्पॉन्स के 100 रुपीज, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको 2-3 के लिए अप्लाई करना है तो आपके 200-300 हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो आंसर की से, कोई भी एक आंसर, मान लीजिए 13 क्वेश्चन है, मैम मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने सी दे रखा है प्रोविजनल आंसर की में। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है, हर एक क्वेश्चन चैलेंज के लिए, जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज कर रहे हो कि मेरे हिसाब से आंसर ये है और आपने ये बताया हुआ है, उस एक के लिए आपको 200 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है, दोनों ही नॉन रिफंडेबल ही चार्जेस आपको पे करके फॉर्म फिल करना होगा और फिर उसके बाद एनटी अच्छे से चेक कर लेगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो और उसके बाद एक फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा पब्लिक नोटिस हो गया। अब देखो, यहां लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर आंसर की चैलेंज। इस पे जब आप टैप करते हैं तो आपको डालनी है यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल्स। भाई मैं आपके सामने पहली बार यहाँ पे लाइव मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, कितना सिंपल प्रोसेस है ना। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो वो हम डाल रहे हैं स्टूडेंट का। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम देंगे मुझे भाई ताकि मैं अच्छे से ये फिल आउट कर दूं।
24181015660, ओके। ठीक है, बिल्कुल लाइव मैं आपको भाई खोल के दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर कि कैसे आपको ये ओपन करना है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका। बस दो चीजें आपसे पूछी गई हैं यहाँ पे, एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पे था ना, वही का वही डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन एंटर करके आप देखेंगे कि आपकी जो आंसर की है वो यहाँ पे क्लियरली खुल के आ जाएगी। यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ गई है, देखिए ये आर्यन वर्मा का भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आर्यन वर्मा, फादर नेम हरीश वर्मा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, ये जिसका भी OMR शीट है। अब आप देखो यहाँ लिखा है व्यू OMR आंसर शीट, जैसे ही मैं इस पे टैप करती हूँ तो यहाँ हमें आर्यन का सारा रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर देखने को मिल गया है ना, कि आर्यन ने क्या क्या अटेम्प्ट किया है, कैसे कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, रोल नंबर, टेक्स्ट बुकलेट नंबर, और उनके सारे रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिल गए, ठीक है जी। अब अगर आप देखो, अगर आप OMR शीट को चैलेंज करना चाहते हो तो ये हमने चैलेंज OMR शीट पे हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हो कि आपको आपके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आंसर कुछ और है, ठीक है। ये आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब आपने फर्स्ट का आंसर सेकंड दिया है, सेकंड का आंसर आपने ए दिया है, फर्स्ट दिया है, ये आपका चैलेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा है। इसके अलावा अगर आप आंसर की कोई चैलेंज कर रहे हो तो आपको जाना होगा इधर, ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन है 3, यहाँ बच्चे ने किया है 3, ठीक है। यहाँ पे 3 मतलब ये सारे आपकी ना आंसर की आ गई, देखो मतलब अपनी OMR शीट से आप आंसर की को मैच कर सकते हो कि आपने क्या मार्क किया है और प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आंसर क्या है, ठीक है गाइस। देख लो ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। अब जब आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन कौन सी आंसर की को चैलेंज करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज करना है, तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस पे आपने चैलेंज किया है, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बस आपको चाहिए आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, और बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी OMR शीट क्या है, प्रोविजनल आंसर की क्या बोलती है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छे इंसान हो आप, सब्सक्राइबर नहीं है तो भी आप अच्छे इंसान ही हो, बट अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम सारी इंफॉर्मेशन, हर चीज आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तो ये आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे साथ आप जुड़े रहे, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को कि यार इसमें क्या था, समझ ही नहीं आया, किस वेबसाइट पे जाएं, सो द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। आप बहुत आसानी से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, हमारी इसमें हेल्प कर दीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बस आपको ये करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिन भी बच्चों ने सैनिक का एग्जाम दिया उन सभी को बताएं कि आंसर की आ चुकी है। वो बच्चा एक एक्सपेक्टेशन बिठा सकता है अपनी कि मेरे इतने सही हैं, इतने गलत है लगभग, तो रिजल्ट कैसा होने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।